हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जो है बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन से क्वेश्चन हैं, किस टाइप के हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिए गए हैं, 5 क्या इसको 8 क्वेश्चन समझ सकते हैं। और ये काफ़ी जो है सब क्वेश्चन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है और अक्सर लोगों को ये इस क्वेश्चन में काफ़ी गलती कर बैठते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। और मैं यहाँ बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत आसान भाषा में इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। जैसे कह रहा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारी अभी की उम्र का था, मैं तुम्हारी अभी की उम्र का था जब तुम पैदा हुए थे। अगर पिता की अभी की उम्र 36 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले उम्र क्या थी। यह इसको इस टाइप का भी कभी क्वेश्चन इसको घुमा के देता है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय जो है जो हमारी उम्र थी वो आज तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। यानी आज आप जितना साल के हो उतना मैं तुम्हारे जन्म के समय था। तो यदि जो है पिता की वर्तमान आयु, यदि मान लीजिए यहाँ पे दिया है 36 वर्ष, तो आपको पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना होता है। जब तक पुत्र की वर्तमान आयु नहीं निकल जाएगी तब तक आप जो है उसके 5 साल पहले की उम्र नहीं बता सकते। तो इसका बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे पिता, ध्यान देना है यहाँ पे आपको, ये मान लीजिए इसके ये पिता है और ये यहाँ पे मान लीजिए पुत्र का जन्म होता है। पुत्र का जन्म यानी पुत्र के जन्म के समय, तो पिता कह रहा है ना कि तुम्हारे जन्म के समय वो उतनी ही मेरी उम्र थी जितनी कि तुम आज वर्तमान में हो। यानी यहाँ अगर देखा जाए तो ये वर्तमान की बात हो रही है, ये वर्तमान। तो पिता आज के डेट में वर्तमान, देखिए यहाँ पिता का भी तो जन्म हुआ होगा, पिता का भी तो जन्म, मान लीजिए पिता का जन्म, तो पिता का जन्म के से लेकर आज तक जो वर्तमान की जो उम्र है वो क्या बतलाई जा रही है, 36 वर्ष। यानी पिता वर्तमान में यदि 36 वर्ष का हो, लेकिन वो अपने बेटे से कह रहा है कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे उस समय हमारी जो उम्र थी ना वो तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। यानी पिता के बच्चे के पैदाइश के समय मान लीजिए पिता x वर्ष का रहा हो, पुत्र के जन्म के समय यदि पिता की उम्र x वर्ष रही हो तो उतनी ही ठीक उम्र जो है आज वर्तमान में बेटे की है। यानी बेटा भी जन्म से जो आज यहाँ आया है उसकी भी उम्र x वर्ष ही है। तो ये दोनों देखिए, पुत्र के जन्म के पहले पिता x वर्ष का था, लेकिन आज बेटा जो है वर्तमान में जो है x वर्ष का है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की उम्र को देखेंगे आप तो x वर्ष यह और x वर्ष यह, यानी यह 2x वर्ष हो रहा है। और यह अगर पिता की वर्तमान आयु मानने के हिसाब से कहा जाए तो ये 2x वर्ष हो रही है, लेकिन प्रश्नानुसार ये कितनी है, 36 वर्ष। यानी यही 2x वर्ष जो है 36 के बराबर है। यानी x का मतलब x का मान क्या गया, 18 वर्ष। यानी देखा जाए तो पुत्र इस समय कितने वर्ष का है, 18 वर्ष का है। और उसका पिता भी जो था ना उसके जन्म के समय में उसके पिता भी 18 वर्ष के थे, तभी तो पिता उसके जन्म के समय 18 वर्ष के रहे होंगे और आज पुत्र उसका 18 वर्ष का हो गया है। तो इस तरीके से यदि 18 में 18 आप जोड़ देंगे तो 36 वर्ष आ जाएगा। यानी पिताजी आज के समय में तो 36 वर्ष के हैं, लेकिन जो उनका बेटा है वो आज के समय में 18 वर्ष का है। तो ये इस टाइप के सवाल आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी तो यही सवाल देता है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारी जो वर्तमान उम्र है वह जो है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र हुआ करती थी। यदि आज मेरी वर्तमान उम्र 36 वर्ष है तो आप कितने साल के हैं। तो इसका बहुत ही मौखिक तरीका होता है कि यदि पिता की वर्तमान उम्र दी गई है, यदि पिता वर्तमान में 36 वर्ष का है तो जैसे इसका आधा कर देंगे आप, तुरंत जो है पुत्र की निकल जाएगी। देखना नहीं है, बता देना है कि यदि वर्तमान में पिता की उम्र दिया है 36 वर्ष
तो तत्काल पुत्र की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, 36 का आधा कर देंगे आप 18 वर्ष। कभी कभी यही पूछता है, लेकिन इस सवाल में क्या पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की उम्र क्या थी। तो आज अगर पुत्र जो है 18 वर्ष का है तो 5 साल पहले क्या होगा, कम का रहा होगा, यानी 5 घटा देंगे, यानी 13 वर्ष का। तो देखा जाए तो आज के 5 साल जो पहले था वो बेटा 13 वर्ष का था। तो इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यह रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी आता है। तो जब अगर इसी सवाल में दे दे कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे उस समय जो तुम्हारी उम्र थी या जो तुम्हारी आज वर्तमान उम्र है उतनी उम्र का मैं तुम्हारे जन्म के समय था। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष दिया गया है, तो जो पिता की वर्तमान आयु होगी ठीक डबल हो जाएगी, यानी 20 दूना 40 हो जाएगी। और यदि पिता की 40 वर्ष वर्तमान उम्र मालूम है तो पुत्र की जो वर्तमान उम्र होगी उसका आधा होगी। तो ऐसे आपने देखा नहीं, इस सवाल को बस देखते हैं कि पिता की वर्तमान उम्र 36 वर्ष है, इसका मतलब बेटा निश्चित रूप से 18 वर्ष का होगा। और आप जो है इसके 5 साल पहले का बताना है तो 5 घटा देंगे, क्योंकि 5 साल पूर्व का पूछ रहा है। तो 5 साल पहले बेटा जो है आपका 13 वर्ष का रहा होगा, 18 से 5 घटा दीजिएगा। अगर यही कहता 5 साल बाद बेटा कितने वर्ष का था तो आप फिर 13 में यानी 18 में आप 5 फिर जोड़ते, बाद का पूछेगा तो जोड़ देंगे। चलिए ये अच्छे से समझ में क्वेश्चन आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन काफी यूनिक है जो है आपका, और यह भी क्वेश्चन आपका देखा जाए तो एक तरह से कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सेंस का अगर आपने प्रयोग नहीं किया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कह रहा एक स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पे खड़े किए गए हैं, तो कह रहा है प्रथम एवं 9वें पोल के बीच की दूरी बताइए। पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, फिर ये सवाल मौखिक है बिल्कुल। देखिए कह रहा है कि 9 पोल गाड़े गए हैं और प्रत्येक पोल के बीच जो है 50 मीटर का अंतर होना चाहिए। मान लीजिए पहला पोल है, दूसरा है, ये तीसरा पोल है, ये आपका चौथा पोल हो गया, ये आपका 5वां हो गया, ये 6वां हो गया, ये मान लीजिए 7वां पोल है, ये 8वां पोल है और ये आपका मान लीजिए 9वां पोल है। सभी के बीच की दूरी बराबर है 50 मीटर 50 मीटर 50, ये आपका 50-50 के दूरी पे सारे हैं। तो लेकिन अगर ऐसे आपने जनरली देख लिया कि भाई चलो सभी पोलों के बीच की दूरी 50 मीटर है और 9 पोल हैं, तो इसका मतलब 9 पचे 45 यानी 450 मीटर, जो कि गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, कह रहा है पहले पोल एवं 9वें पोल के बीच की कितनी दूरी है, जरा समझिए। तो पहला पोल जब गड़ा होगा तो ये ठीक 0 पे गड़ा होगा, यानी स्टार्ट में गड़ा होगा। तो पोल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं, लेकिन इनके बीच 9 दूरियां नहीं होगी, 8 बार ही। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके का जो अंतराल इनमें आ रहा है वो 8 अंतराल आ रहा है, यानी 9 पोलों के बीच में 8 अंतराल आएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे कह दिया प्रथम एवं 9 पोल के। अगर यहाँ मान लीजिए 10 पोल होता तो 1 से प्रथम एवं 10 पोलों के बीच का यदि अंतराल दूरी का देखा जाएगा तो वो 10 नहीं आएगा, 9 अंतराल आएगा। तो ध्यान देना है, एक अंतराल के बीच जो है 50 मीटर की दूरी लगती है, तो यहाँ 1 से 9 पोल लगे हैं, इसका मतलब बीच में 8 अंतराल आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ कुछ नहीं करना, 8 अंतराल है और एक अंतराल के बीच 50 मीटर की दूरी जो है का है। तो इस तरीके से 8 पचे 40 400 मीटर, यानी एक स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पे खड़े हैं। तो प्रथम तथा 9वें पोल के जो बीच की दूरी होगी, पहले से 9वें पोल के जो बीच की दूरी होगी वो 400 मीटर की दूरी होगी। पहला से लेकर 9वां के बीच ये 400 मीटर का रेंज कवर हो रहा है। लेकिन यदि आपने जरा सा ध्यान नहीं दिया तो बस सीधा 9 पोल दिमाग में मानेंगे और 50 पर पोल के बीच की दूरी है, तो आप डायरेक्ट 9 पचे 45 कर देंगे 450 मीटर, और यह भी आंसर आपका दिया रहेगा, उसको टिक कर देंगे आप, जो कि गलत है। नहीं, 400 मीटर एक आपको लैप्स करना होगा। अगर एक पोल लैप्स कर या अगर उसके बीच जो अंतराल होगा वो 8 अंतराल ही आएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप बेसिक समझ गए। बाकी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे 1 से 9 पोल की बात कर रहा है तो यहाँ जो अंतराल आएगा दूरियों का वो 1 कम कर देना है। प्रथम 9 की बात कर रहा है तो 9 की जगह 8 कर देना है। जितने दूरी के अंतर पे है वो दूरी का गुणा कर दो आप, बस 8 पचे 40, 400 मीटर। ये मौखिक सवाल था। अब अगला क्वेश्चन चलिए, काफी अच्छा ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है 15 से 160 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं किंतु 4 से विभाज्य नहीं है। यानी किंतु 4 से नहीं, यानी वो 17 से कटने वाली हो और 4 से कटने वाली नहीं होनी चाहिए। और वो 15 से 160 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं। तो देखिए कह रहा है 15 से लेकर के 160 तक के बीच की जो है संख्याओं को बतलाना है, जो कह रहा है 17 से विभाज्य हो किंतु 4 से नहीं। तो देखिए 17 से वही संख्या कटेगी जो 17 का गुणज होगी, यानी 17 के पहाड़े में आती हो, यानी 17 के टेबल में आती हो। तो सबसे पहले देखिए 15 से बड़ा ही तो 17 है ना, इसका मतलब 15 के आगे ही 17 आएगा। तो आपको सबसे पहले 17 से विभाज्य होने वाली संख्या लिखना है जो 15 एवं 160 के बीच है। तो आप 17 का टेबल आपको बस लिख देना है। तो 17 के 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51 आपका, 17 चौको 68, 17 पचे आपका 85 होगा, 17 छक्का आपका 102 आ जाएगा। फिर आपका 7 आपका छक्का 119 होगा और 119 के बाद जो 8 होगा वो 136 होगा और 9 153। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये 17 से कटने वाली ऐसी संख्याएं हैं जो 15 एवं 160 के बीच है। देखिए 153 और जैसे 17 दहा में आप करते तो 170 हो जाता। हमें तो 15 एवं 160 के बीच की संख्या बतलानी है जो 17 से कटने वाली हो। तो यही जो आपके नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं ऐसी हैं जो यही 9 संख्याएं ऐसी होंगी जो 17 से कटेंगी। किंतु यह कहा जा रहा है कि नहीं 4 से वो न कटती हों। तो अब इसमें ये खोज लेना होगा कि कौन ऐसी संख्याएं इन जो है 9 संख्याओं में हैं जो 17 से तो सभी 17 से कटने वाली ये 9 संख्याएं आपकी आ रही हैं, लेकिन वो 4 से नहीं कटनी चाहिए। तो देखिए 4 से कटने वाली जो संख्या होती है वही संख्या 4 से कटती है जिसके इकाई एवं दहाई का अंक 4 से कट जाए। तो देखा जाए तो इसमें 2 संख्या, एक 68 आपकी कट जाएगी और आपका देख रहे हैं एक तो आपका जो है आप देखेंगे तो 102, क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा। या 1 मिनट रुकिए, एक आपका 4 से डिवाइड जो है आपका कहाँ गया, ये है आपका 4 3 12, ये नहीं 102 नहीं कटेगा, 4 3 12 और 4 चौके 100, यानी 2 संख्याएं देखा जाए 68 और 136, क्योंकि देखिए 4 3 12 और 4 चौके 100 ये 2 संख्याएं कटी, यानी 9 में 2 संख्याएं तो 4 से कट रही हैं। इसका मतलब कह रहा है 4 से नहीं कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, 7 ऐसे नंबर हैं जो देखिए 7 ऐसी संख्याएं हैं जो कहने का मतलब 17 से तो कटी रही हैं लेकिन 4 से नहीं कटती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो 7 लिखा जाएगा। वो 7 से कटने वाली हो, 17 से कटने वाली हो और 4 से न कटने वाली हो। तो सबसे पहले आपको 17 का टेबल पूरा लिख लेना है 15 और 160 के बीच। बाकी ये देख लेना है कि कौन ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से कट रही हैं। तो 2 ऐसी संख्याएं जो कट रही हैं, बाकी 7 नहीं कट रही है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, वो ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, बहुत अच्छा। कहता है कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, यहाँ रिश्ते का सवाल है। देखिए रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल बोल रहा है कि मैं उसकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। देखिए रीता की ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा है, निखिल बोल रहा है। कह रहा है कि मैं उसकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। तो रीता का निखिल से क्या रिश्ता है, आइए बहुत आराम से बताते हैं। जब भी ऐसे रिश्ते के सवाल आए तो सबसे पहले जहां पर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जैसे रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, तो देखिए जो बोलता है, जो एलाउंसर होगा उसको आप बाएं तरफ लिख दीजिए। चूंकि जो एलाउंस कर रहा है, जो बोल रहा है, वो कौन बोला है, निखिल। तो यहाँ निखिल आपको कर देना है। निखिल ने कहा, निखिल बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है भाई, रीता के बारे में बोल रहा है। तो ये रीता हो गई, ये निखिल हो गए और ये आपकी रीता हो गई। अब देखिए इन्वर्टेड कामा में क्या लिखा है, कहता है कि मैं उसकी माता, ध्यान देना है, कह रहा है कि मैं उस, देखिए निखिल ने कहा, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी माता के, यानी कौन, निखिल। मैं का मतलब निखिल अपने पास जा रहा है
कि मैं उसकी माता, यानी किसकी माता, रीता की माता, यानी मैं उसकी माता। देखिए ये रीता है और ये इसकी माता हो गई। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, माता। कहता है मैं उसकी माता, यानी रीता की माता। अब यहाँ आगे उसकी, मैं उसकी माता के पुत्र। अब देखिए माता का यहाँ पे क्या करना होगा, पुत्र। तो ये क्या है भाई, ये रीता है, ये इसकी माता है और इसकी माता का पुत्र है। तो जब ये रीता है, इसकी माता है, इसकी माता का ये पुत्र है, तो वो रीता का क्या लगेगा, जाहिर सी बात है कि वो रीता का क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो आप सीधा डाट 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 करके मिला लीजिए। अब आगे बढ़िए कि उसकी माता के पुत्र का, अब ध्यान देना, उसकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र है, यानी उसकी जो माता है उसका जो पुत्र है का इकलौता पुत्र हूं। कौन, मैं, यानी ये रिश्ता यहां जुड़ गया कि कहता इकलौता पुत्र। ध्यान देना है आप, कौन, निखिल। निखिल कह रहा है कि मैं जो हूं ना वो रीता की माता के पुत्र का इकलौता बेटा हूं। तो अब जरा समझिए, ये रीता है, ये इसकी माँ है, और ये रीता की माँ है और रीता की माता का ये लड़का है, तो ये रीता का भाई हुआ। अब देखिए ये रीता का भाई हुआ। अब ये देखिए ये क्या है, कहता है इसका निखिल जो है ना, इसका इकलौता बेटा है। तो ये इकलौता बेटा है। अब ये मान के चलिए रीता का भाई है, तो भाई का बेटा इसका क्या है, जैसे कोई कहे कि ये मेरे भाई हैं और ये मेरे भाई का लड़का है, रीता बोलिए, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका निखिल भतीजा हुआ। और ये रीता अपने जगह पे क्या हुई, बुआ हुई। क्योंकि भाई का लड़का क्या होगा, कोई बहन है कह रही है वो मेरे भाई का लड़का है, यानी उसकी वो बुआ हो जाएगी। तो अब देखिए प्रश्न में, देखिए सबसे पहले लास्ट में ये देखते हैं पूछ क्या रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि रीता का निखिल से क्या रिश्ता है। यहाँ पूछा जा रहा है रीता को, और निखिल से क्या रिश्ता है। तो जिसको पूछेगा रिश्ते में जो अपने जगह पर होगा वही सही रिश्ता माना जाएगा। यहाँ रीता को पूछा जा रहा है, तो रीता अपने जगह पे क्या है, बुआ है, और निखिल अपने जगह पे भतीजा है। तो वास्तव में जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, रीता होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, देखिए बहुत आसान होता है। जो बोलता है उसको बाएं तरफ लिख लीजिए, जिसके बारे में बतलाया जा रहा है दाएं तरफ लिख लीजिए। तो निखिल बोल रहा था, रीता के बारे में बोल रहा था, और कह रहा था कि जो मैं हूं ना वो रीता के, यानी मैं जो है, यानी कह रहा रीता की माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। तो ये रीता की माँ हो गई, माँ का ही उसके पुत्र हो गया। जो इसकी माँ का पुत्र होगा वो रीता का भाई होगा, और इसके भाई का यह लड़का है, इकलौता बेटा जो है आपका निखिल है। इसका मतलब भाई का जो बेटा होता है वो क्या कहलाएगा, बुआ कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन काफी यूनिक बच रहा है जो बहुत ही डाटा बेस्ड है, इसको आप जो है जरूर देखिए। तो ये आपका देखिए यहाँ पे आपका एक आयत बना हुआ है, यहाँ पे आपका एक सर्कल है, और इसके बाद यहाँ पे ट्राइएंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे देखिए, ट्राइएंगल जो है वो डॉक्टर को दर्शा रहा है। ठीक है, जो आयत है वो आपके कलाकार को दर्शा रहा है, और जो आपका जो सर्कल है वो खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, खिलाड़ी। अब चलिए इनकी कुछ संख्या को देखते हैं। यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे 30 है आपका, ये आपका 8 है, ये 3 है, ये 22 है, ये 4 है, और ये आपका 27 है। ठीक है, ये रहा। अब चलिए हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं। सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये एक आंकड़ा दिया गया है, और देखिए यहाँ आयत के अंदर कलाकार हैं, ये त्रिभुज के अंदर डॉक्टर का प्रदर्शन किया गया, और ये सर्कल के अंदर खिलाड़ी। पहला सवाल कह रहा है कितने खिलाड़ी, न तो कलाकार न तो डॉक्टर। देखिए कह रहा है कितने खिलाड़ी, सबसे पहले खिलाड़ी को पूछ रहा है, कह रहा है भाई कितने खिलाड़ी। तो देखिए जो खिलाड़ी लोग हैं वो सर्कल में है पूरा, यानी हमें बताना है खिलाड़ी के बारे में, यानी सर्कल में आने वाले लोगों के बारे में। बट ना तो उन्हें कलाकार होना चाहिए, तो और ना ही जो है उनको डॉक्टर। तो देखिए कह रहा न उनको जो है डॉक्टर होना चाहिए, यानी वो ना त्रिभुज वाले एरिया में आते हों और ना ही जो है आयत वाली एरिया में आते हों। इसको उल्टा इस तरीके से भी कहा जाता है कि सिर्फ खिलाड़ी की बात कर रहा है। इसको ऐसा भी कहते हैं कि सिर्फ कितने खिलाड़ी हैं। तो क्योंकि कह रहा है कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो कलाकार हैं, न तो कलाकार, न तो डॉक्टर, ना ही उनको कलाकार होना चाहिए
और ना ही उनको जो है डॉक्टर होना चाहिए। यानी सिर्फ खिलाड़ी की बात कर रहा है। तो देखा जाए तो इसका जो पहले का सही आंसर होगा वो आपका 25 होगा। 25 जो ऐसी संख्या है जो खिलाड़ियों को दर्शा रही है। ये ऐसे खिलाड़ी हैं, ना ही कलाकार ना ही डॉक्टर। पहले का जवाब हो गया। दूसरा, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। बात कलाकार की कर रहा है, यानी आयत में आने वाले लोगों की कर रहा है कि कितने कलाकार क्या हैं, खिलाड़ी हैं, यानी सर्कल में आने वाले हैं। तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं करा कितने कलाकार सिर्फ खिलाड़ी हैं। तो इसका मतलब कितने कलाकार होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, खिलाड़ी होना चाहिए। लेकिन यहां देख रहे हैं कि अगर कहता कि कलाकार हो और साथ में सिर्फ खिलाड़ी हो तब तो 22 होता। लेकिन यहाँ पे एक चीज कह दिया कि कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं, यानी वो डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो देखिए जो तीनों की जगह है वो यहाँ पे, यानी 3 एक ऐसा प्लेस है जो कलाकार भी हैं, डॉक्टर भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। तो जो सही आंसर होगा वो आपका होगा 22/3। देखिए 22 तो कलाकार हैं, साथ में खिलाड़ी हैं, किंतु जो है डॉक्टर नहीं है। तो ऐसा तो कह नहीं रहा कि डॉक्टर नहीं होना चाहिए, कह रहा कितने कलाकार खिलाड़ी, यानी इसमें डॉक्टर भी आ सकते हैं, क्योंकि कहीं सिर्फ की बात नहीं किया है। तो सिर्फ की बात नहीं है, तो 22/3 इसका जो सही जवाब होगा 25। 25 ऐसे जो है कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं, अगर कहा जाए तो साथ में डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जवाब हुआ। ये इस टाइप का बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि सिर्फ लगा होता खिलाड़ी, ऐसे कलाकार जो सिर्फ खिलाड़ी हैं तब तो आप 22 मारते। लेकिन कह रहा है खिलाड़ी हैं, कितने कलाकार खिलाड़ी। आइए तीसरा, कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी। देखिए कह रहा है कितने डॉक्टर, कितने डॉक्टर की बात कर रहा है, यानी त्रिभुज में आने वाले लोगों की बात कर रहा है जो खिलाड़ी भी होने चाहिए, कलाकार। यानी इसको यूं कहा जा सकता है कितने ऐसे लोग हैं जो तीनों पेशे से बिलोंग कर रहे हैं, कलाकार भी हैं, डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी हैं। तो वो ये जगह है 3 वाली। तो इसको, लेकिन यहाँ इसने कहा कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार हैं, यानी जो तीनों का स्थान कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब 3 होगा। अब एक लास्ट बचा है, कह रहा कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी। भाई कितने डॉक्टर बतलाना है जो ना तो खिलाड़ी और ना ही कलाकार। यानी देखिए कह रहा है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी होना चाहिए ना तो कलाकार। यानी यूं कहा जाए कि सिर्फ जो है डॉक्टर की बात कर रहा है, क्योंकि हमें डॉक्टर चाहिए बट वो न तो कलाकार हो और न तो खिलाड़ी हो। यानी सिर्फ डॉक्टर की बात कर रहा है। चौथे में देखा जाए तो सिर्फ डॉक्टर, तो सिर्फ डॉक्टरों की संख्या कितनी है आपकी, 27। 27 एक ऐसे डॉक्टर हैं जो ना ही खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए थे सारे क्वेश्चन यूनिक थे, आप इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।